जाहिर है बड़े छोटे छोटे बिंब हैं लेकिन कई संकेत देते हैं, लेकिन बड़े संकेत भी पाकिस्तान को डिगा नहीं पाते हैं क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब एक दूसरा आतंकवादी जिंदा पकड़ में आया है, वो अभी पाकिस्तान का। याद कीजिए, दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर 5 अगस्त की और दूसरी तस्वीर आज की। दूसरा शख्स जो है सज्जाद है, बलूचिस्तान का है, पहला नवेद फैसलाबाद का था। अब पूछताछ हो रही है और श्रीनगर लाया गया है सज्जाद को, और उससे बलूचिस्तान का वो रहने वाला है तो उससे भी पूछताछ हो रही है। ये सारे सवाल बताते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस दिशा में कश्मीर को लेकर बढ़ रहा है, भारत को एक नई नीति अपनानी होगी। बताना होगा कि उसकी असल में नेशनल पॉलिसी है भारत को लेकर आतंकवाद के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच 65 का युद्ध पाकिस्तान के साथ ही हुआ था। 50 बरस कल पूरे होंगे, जश्न की तैयारी है, लेकिन इस जश्न की तैयारी में बहुतेरी आंखें नम हैं। वजह रिपोर्ट देखिए। 1965 के युद्ध की बहुत ही धुंधली तस्वीरें हर जहन में है, लेकिन कल सरकार 65 के युद्ध के 50 बरस पूरे होने का जश्न दिल्ली में मनाने की तैयारी में जब जुटी है, तब वे आंखें आज नम है जिनके परिजन 65 के युद्ध में शामिल तो हुए, शहीद भी नहीं हुए और ना ही आज तक घर लौट पाए। सिपाही लाल सिंह के बेटे के मुताबिक पहले सूचना तो यही मिली कि वो लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन बाद में परिवार वालों को पता चला वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। जो उनका डिस्क होते हैं गले में डाला होता है और एक बाजू में बंधा होता है, प्रूफ के लिए एक रिकॉर्ड में रखा जाता है, एक घर में भेजा जाता है। वो कुछ नहीं जाना, उनका सामान हमारे पास पहुंचा। अभी जो सतीश कुमार जी आए हैं, उन्होंने हमारे को एफिडेविट दिया है भी आपके पिताजी अटकले किले विच हमारे साथ रहे हैं। ऐसी ही याद 1971 के युद्ध को लेकर भी बची है। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान हारा, हर किसी को याद है। लेकिन अपने पिता को याद कर परमजीत की आंखें रह रहकर ऐसे ही नम हो जाती हैं, क्योंकि 71 की लड़ाई में उसके फौजी पिता की मौत की सूचना मिली, लेकिन कई बरस बाद पता चला कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। तब से अब तक परमजीत हर दर खटखटा चुकी है कि किसी तरह उनके पिता पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान आ सके। 7 साल मेरी मम्मी ने बैठ के इंतजार किया कि शायद पापा वापस आ जाए, क्योंकि उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आई थी और ना ही हमें कोई आइडेंटिटी डिस्क होती है वो भी नहीं मिली, खाली उनका बिस्तरा और बॉक्स आया था। तो मम्मी ने उसी पे तसल्ली कर लिया कि शायद मेरे पति शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमें 2004 में रेडियो पे न्यूज़ सुनने को मिली कि मेरे पापा वहाँ जिंदा हैं। उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी एक बेटी है, घर का एड्रेस दिया। हमने काफ़ी पड़ताल की लेकिन हमें कोई तसल्ली बख्श कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला। दरअसल ये सारी आंखें नम इसलिए हैं और सभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इसलिए है क्योंकि एक आरटीआई के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने ये माना है कि 1965 और 71 के युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 54 भारतीय सैनिक अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है। लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ भारत के युद्धबंदियों की मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं करता। सरकार भी कोई खास कोशिश कर नहीं रही। ऐसे में इन परिवार वालों ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंदन से आई हुई एक वकील जसविंदर उप्पल ने इन लोगों के लिए अदालत में पैरवी की। They've had too much time going round in circles. They're living in purgatory, not knowing what's happened to their loved ones. दशकों गुजर गए, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हुए, लेकिन भारतीय युद्धबंदियों के परिवार वालों के लिए लड़ाई अब भी जारी है। युद्ध ने इन परिवार वालों को एक ऐसा इंतजार दिया है जो ना जाने कब खत्म होगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।